हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि इस हफ्ते अचानक से क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश। और जितनी भी मेरी 2 वीक की रीडिंग है जहाँ पे आप लोगों ने कमेंट करके कुछ लोगों ने बताया है कि उनके साथ वही हुआ, एक्सीडेंट जैसी चीज़ें जिसके लिए वार्न किया गया था, आर्ग्यूमेंट्स और सब चीज़ के लिए, तो वही हुआ है। और आपको पता चल रहा है कि गाइडेंस का एक्चुअली हेल्प क्या होती है। तो प्लीज़ इस गाइडेंस को अगर रेजोनेट सिचुएशन करती है तो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लीजिए कि जो चीज़ के लिए आपको एक वार्निंग मैसेजेस दिए जा रहे हैं या फिर आपको किस चीज़ के लिए पॉजिटिव रहने के लिए स्पेशली कहा जा रहा है, उस बात को थोड़े से सीरियसली लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में शायद कुछ वार्निंग मैसेज इसलिए है कि ताकि आपको इस चीज़ से यूनिवर्स बचाना चाहती हो। और दूसरी चीज़ है कि हो सकता है कुछ चीज़ें के लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर करना चाहती हो। तो रिंग स्टार्ट करते हैं। हाई प्रेस्टिस, द एम्परर, the hermit, the lovers। तो जो एनर्जी मुझे फील हो रही थी वही है द हाइरोफेंट, बॉटम डेक की एनर्जी। सबसे बड़ी चीज़ जो जानते हैं कि जो लव रिलेशनशिप के लिए लवर्स का कार्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये सिर्फ प्यार की एनर्जी नहीं, रीयूनियन की एनर्जी भी दिखाता है। लेकिन मुझे आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा ना कि उन लोगों के लिए मैसेजेस है जो स्पेशली करियर के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स या किसी चीज़ में किसी जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अरसे से जैसे सोच रहे हैं कि ये चीज़ कब हो सकती है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील हो रही है कि आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, जैसे कि ग्रोथ हो, प्रमोशन हो, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जहाँ पे आपको हायर प्रमोशंस स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स, इसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। आपकी ऐसा लग रहा है कि कोई एग्ज़ाम है, कोई हायर लेवल डिग्री जिसके लिए आप रेडी हो रहे हैं, या फिर प्रमोशंस के एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हैं, या कोई प्रमोशन चाहते हैं या हायर लेवल जॉब चाहते हैं, वहाँ पे कुछ आपको नॉलेज की ज़रूरत है, किसी स्पेशल डिग्री की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। हो सकता है कि उस डिग्री के बारे में या कि उस पोजीशन के बारे में या उस एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ का आपको पता लगने की चांसेस है। और अगर आप ऑलरेडी इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। जैसे आपने जो भी इतनी वक्त से मेहनत की है वो चीज़ जिससे सक्सेसफुल होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और यहाँ पे आपके इंट्यूशंस कि कहाँ पे क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, इसके लिए जैसे आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, आपके सोल के थ्रू। तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। और इस वजह से आपको जैसे कोई आपके सामने ना, मुझे लग रहा है कि कोई भी चीज़ की चॉइस आएगी, फिर आपका करियर हो या फिर बिजनेस हो, जॉब हो या फिर लव लाइफ हो। मुझे यहाँ पे वो भी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने कंफ्यूज कर सकती है। इस कदर आपके सामने चॉइसेस आएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कौन सी साइड लेनी है या क्या चूज़ करना है, क्योंकि दोनों भी ऑफर इतने बेहतरीन रहेंगे कि आप इसमें चूज़ करना जैसे समझा ही नहीं पाओगे कि क्या मतलब अपने आप को समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा चूज़ करना है। आपको अभी इंट्यूशंस की फॉलो करनी है कि आपके इंट्यूशंस क्या कहते हैं। माना कि आप सुनते सबकी है लेकिन करना आपको अपनी मन की है, जहाँ पे आपको समझाया जाए यूनिवर्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू कि आपको कौन सी चीज़ चूज़ करनी है। बेसिकली यहाँ पे आप अपनी ही जो भी एक डर है, आपकी एक एक फियर है, उससे आप जीत पाते हुए नजर आ रहे हो। जहाँ पे आपने सेल्फ लव प्रोसेस को डिस्कवर किया है और इस चीज़ में आप जीत रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है
रीयूनियन के लिए। और सबसे बड़ी खास चीज़ कि मुझे रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो हर एक का अपना डिवाइन टाइम होता है, बट जिनका डिवाइन टाइम आया है और उनकी बात अगर कमिटमेंट या स्पेशली मैरिज के लिए अटकी हुई है, वहाँ पे मुझे उनको मैरिज कमिटमेंट मिलते हुए ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। इवन आपकी अगर मैरिज में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे एक अलग ही हार्मनी क्रिएट होते हुए मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि आप अपने पुराने जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर करते हुए नज़र आ रहे हो। यस, आपकी पोजीशन तो स्ट्रांग हो रही है, आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने मिल सकती है। बट मैं एक वार्निंग मैसेज देना चाहूँगी कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट वो होना नहीं है। किसी भी चीज़ को इतना भी हल्के में नहीं लेना है कि आप जैसे बहुत बड़े बन गए या फिर बहुत कुछ समझ लिया आ गया, इसकी वजह से आप कोई भी चीज़ को नज़रअंदाज करें। ये बात जैसे आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन, हर चॉइस को अपने उतनी ही अच्छे से परखना है जैसे कि कोई चीज़ आपको क्या कहना चाहती हूँ। Ten of Wands, the Empress, Four of Cups, the Moon, जस्टिस। पता नहीं क्यों ऐसा लगा था, मेरा सुबह की रीडिंग में भी अभी आ रहा है, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जस्टिस। और मैं अभी ये क्यों आ रहा है ना, बार बार मैं बताती जा रही हूँ। द हायरोफेंट अगेन, स्ट्रांगली एनर्जी है द हायरोफेंट की। पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, और सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ डेक है द डेविल। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में मून दशा शुरू है और यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, क्योंकि जैसे आपके साथ एक न्याय होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ जस्टिस में, मतलब सबसे बड़ी चीज़ तो आपके साथ जस्टिस हुआ नज़र आ रहा है। जो भी सिचुएशन में आपने जैसे कुछ चीज़ मांगी थी यूनिवर्स से कि इस चीज़ का मुझे जवाब चाहिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, वो जैसे सवालों के जवाब आपके सामने आ सकते हैं अचानक से। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, प्रॉपर्टी केसेस, लीगल मैटर्स, यहाँ पे आपके हक में आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। वो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है समाव कुछ केसेस में, लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, लीगल मैटर्स आपकी तरफ सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकेंडली मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगेन शादी की बात करें, वहाँ पे जहाँ पे आपका एक डिवोर्स सिचुएशन है वो कैंसिल होते हुए नज़र आ रहा है और कुछ लोगों को डिवोर्स लीगल मैटर्स फेस करने भी पड़ सकते हैं। बट जो भी हो रहा है ना, वो चीज़ें आपके हक में होने के चांसेस है कि जो आप चाहते हैं कुछ हो, वो चीज़ जिसे आपने काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था वो चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। दूसरा चीज़ ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एक डाउन की एनर्जी में है, जैसे कुछ जो भी चीज़ आपके सामने है उस चीज़ में आप जैसे बोरियत फील कर रहे हो कि जैसे सब कुछ जैसे रूटीन है या फिर थमा हुआ है और आपके सामने कोई भी और किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है और क्यों करना है। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो सकता है कि आपने कहीं पे भी ट्रांसफ़र के लिए या फिर कहीं रीलोकेट होने के लिए जैसे अप्लाई किया हो या आप चाहते हो, वो होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। सेकेंडली जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सिचुएशन में जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जैसे कि स्पेशली ऐसा लग रहा है कि सैलरी के मामले में या फिर आप जितना बिजनेस में आउटपुट दे रहे हैं वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि जितना आप करते हैं उस हिसाब से आपको एक कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। वहाँ पे एक सिचुएशन जैसे कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट मुझे दिख रही है कि जहाँ पे आपकी जितनी जो होनी चाहिए थी उतना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं।
दूसरी चीज़ मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बारे में जहाँ बहुत अच्छे से सोचेंगे, जहाँ पे आपको कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना है, ये जैसे एक कोई चीज़ इंट्यूशन गाइड करेगी। और स्पेशली ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ आपकी इंट्यूशन करे, बट जिसके ऊपर आपने रिसर्च किया हुआ है वो चीज़ आपको जिसमें एक अच्छे से गाइड करेगी कि हाँ इस चीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और स्पेशली मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हुए आप नज़र आ रहे हो। दूसरी वार्निंग मैसेज मतलब मुझे एक फील हो रहा है कि आपको ना एक अलग ही एक हेलुसिनेशन या इल्यूजन की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे अपने एडिक्शन हैबिट्स में आप ट्रैप होने के चांसेस है। जैसे कि एक नेगेटिव फेज में रहना, आपको बार बार आप अपने ऊपर ही कहना कि आपके साथ ही सब गलत हो रहा है, या आपके साथ ही जस्टिस नहीं हो रहा, या आपका नसीब खराब है। ये आदतें होने की वजह से जैसे आप अपना ही नसीब खराब करते हुए नज़र आ रहे हो। ये जैसे एक इमोशनल ब्रेकडाउन की एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि आपको करना क्या है। आप अचानक से इतना टूट पड़ोगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये सब क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, ये एक रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे आपको ना किसी एनर्जीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट या ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट या एक नज़र लगने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपके ट्रांसफ़र और या फिर आपका ट्रैवल हो सकता है, स्पेशली काम के लिए मुझे वो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, या फिर घूमने फिरने की एनर्जी भी है, क्योंकि आप इस सिचुएशन से जिससे बाहर निकलना चाहते हो। अब आप इस सिचुएशन में काफ़ी देर तक रहना नहीं चाहते। कुछ लोग हैं जहाँ पे उनकी डिवाइन टाइम है, सिर्फ रीयूनियन नहीं, उनकी प्रॉस्पेरिटी भी अट्रैक्ट कर रही है। प्रॉस्पेरिटी कि जहाँ पे इवन कुछ केसेस में अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए, या फिर आपका अचानक से प्रेगनेंसी का जो एक प्लान है वो सक्सेसफुल होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ऑफर है आपके सामने, वो अचानक से खड़े हो सकते हैं, जहाँ पे कॉल मैसेजेस है, किसी का एक्सपेक्ट करे हो, फिर वो जॉब सिचुएशन है या लव लाइफ सिचुएशन हो, वहाँ पे मुझे एक नई ऑफर या उनकी तरफ से कोई मैसेज आते हुए नज़र आ रहा है, जिससे आपकी कोई मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाए। बस आपको अपनी जो एक डेविल एनर्जी है ना, डेविल एनर्जी आपके ऊपर हावी ना हो, इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपके ऊपर एक ऐसा नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे वही चीज़ आपको मैनिफेस्ट करने से या मेडिटेट करने से रोक रही है, और मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन से ही आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलने वाले हैं। ट्रैवलिंग के वक्त आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि आपकी एक ट्रैवल के वक्त आपकी जो कंसंट्रेशन है या फिर आपका एक नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन मुझे फील हो रही है, जहाँ पे अचानक से आपका एक ध्यान नहीं होना, उस चीज़ को मुझे बहुत इंडिकेट कर रहा है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी सोच में गहरे हैं, या फिर उस चीज़ को बार बार सोचने की वजह से आपका किसी चीज़ के पास ध्यान नहीं होने की वजह से ट्रैवल में आपके साथ कुछ गलत होने के, इट्स नॉट एक्सीडेंट जस्ट, बट ऐसा एक मुझे समाव एक ना चोरी या कुछ भी ऐसा दिख रहे हैं। जिम्मेदारी से घिरे रहेंगे, लेकिन आपको बस उस टाइम को मैनेज करना है। किसी चीज़ को कोई भी चीज़ है, आपके सपोज कितने सारे लोन्स है या कितनी सारी जिम्मेदारियां है, या इन चीज़ में जैसे आपने बहुत सी चीज़ें चाहिए आपको, तो आपको एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको एग्जैक्टली अभी इस वक्त आपकी प्रायोरिटी क्या है, और उसके ऊपर आपको मैनिफेस्ट या फिर मेडिटेशन करना है। यस, ये सब नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि मैसेज गाइड्स आपको क्या कहना चाहेंगे। फॉलो द गोल्डन रूल, बी योर सेल्फ एंड इंस्पायर अदर्स। एक कार्ड है सिंगी में, एंड आस्क फॉर गाइडेंस। तो कुछ किसी चीज़ के लिए स्पेशली आपको गाइडेंस लेने के लिए सजेशन दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ में आपने सोचा समझा बहुत है, लेकिन फिर भी आपको एक ओपिनियन या एक चीज़ का सुझाव लेना बहुत ज़रूरी है। माना कि आपका दिल कहता है कि यही चीज़ आपको करनी चाहिए, बट उस चीज़ का सही होने के लिए या फिर गलत होने के लिए कोई भी चीज़ का ओपिनियन आपको लेना चाहिए कि ये चीज़ आपको दूसरे ओपिनियन से क्या कहना चाहती है। इंस्पायर अदर्स, तो आपकी लीडिंग पोजीशन तो श्योर है, क्योंकि
लीडिंग पोजीशन होने के बाद ही आपको दूसरे के लिए इंस्पिरेशन होने का मौका मिलेगा। तो इंस्पिरेशन आप बन सकते हैं, इतनी पोजीशन आपकी हासिल होगी। तो मतलब आपकी जो जर्नी है स्पेशली ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं कि आपने अपने ऊपर कितना बखूबी काम किया है। बी योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है। एंड फॉलो द गोल्डन रूल, फॉलो द गोल्डन रूल, जैसे कि फॉरगिवनेस थेरेपी है, ग्रेटिट्यूड थेरेपी है, हर चीज़ को बखूबी निभाना है, क्योंकि मेडिटेशन इज़ अ गोल्डन रूल फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होने का है, कि जैसे आपको समझ में आएगा कि करना क्या है, बट आपको इसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि यूनिकॉर्न्स आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। जैसे ये मैसेज था कि आपको आस्क फॉर गाइडेंस, आपको किसी चीज़ का पर्सपेक्टिव जो सामने है वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि वही दिखे, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है, सोच समझ के। जैसे स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में, या फिर आपकी सिचुएशन है जहाँ पे लीगल मैटर्स है, वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, कि कोई भी चीज़ का पर्सपेक्टिव बहुत समझना है। ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो खुशियाँ आपके सामने, या फिर ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ में है। जो भी यूनिवर्स आपको देख रहा था, जस्टिस की एनर्जी, जहाँ पे आपके अच्छे कर्मों का अच्छा फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।